नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी का बहुत स्वागत है। जेल से चुनाव लड़ने को लेकर के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज़ होता है, तलक टिप्पणियाँ भी करता है और अब ये जग ज़ाहिर है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए सबसे ज़्यादा चंदा भी लेते हैं और फिर ऐसे बन जाते हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, यानी कि एकदम मौन साध लेते हैं। अब ये पता चलने लगा है, ये साफ होने लगा है कि डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बाहर से कुछ और हैं, गाली-गलौज चल रहा है, आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन अंदर से एक ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, इन सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक पेज पर नजर आते हैं। आज की तारीख में देखिए नज़ारे आपके सामने हैं, एक-दूसरे को गाली-गलौज दे रहे हैं, मतलब कपड़े फाड़ने की स्थिति आई हुई है। दरअसल ये भूमिका मैं क्यों बना रही हूँ, इसका एक रीज़न है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। वैसे जब भी दिल्ली में चुनाव आता है ना, तो शाहीन बाग और उत्तर-पूर्वी दिल्ली का दंगा, वैसा सीन बनना शुरू हो जाता है। आज राहुल गांधी और केजरीवाल एक-दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जड़ें खोद रहे हैं, यानी कि कड़े मुर्दे उठा रहे हैं। लेकिन इनकी नीयत, इनकी सोच, इनका वर्किंग स्टाइल एक ही है। दंगे जैसे माहौल की जड़ में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सरीखे लोग हैं। एक सवाल आपसे भी है कि क्या जेल से चुनाव लड़ा जाना चाहिए? आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा, हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में। खैर इस पे जजमेंट तो देखिए कोर्ट ही देगा। ताहिर हुसैन, आप नाम भूले नहीं होंगे। ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, जो इस समय विधानसभा चुनाव 2025 में एएमआईएम पार्टी जो ओवैसी की पार्टी है, उससे उम्मीदवार हैं, जेल में हैं। दंगों के समय ताहिर जो है वो आम आदमी पार्टी में पार्षद था। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को बड़ी तल्ख टिप्पणियां की। जजेस तो बड़े गुस्से में थे। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन चाहते हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बेल दी जाए और ये याचिका जस्टिस पंकज मित्तल और एसाउद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के सामने लिस्टेड थी। अब ये तल्ख टिप्पणियों की बात क्यों आती है? जस्टिस मित्तल कहते हैं कि जेल में बैठ कर के चुनाव जीतना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए और ताहिर हुसैन की तरफ से जो उनके वकील हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल, कोर्ट में पेश होते हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल कहते हैं कि ताहिर का मामला बिल्कुल साफ और बिल्कुल एकदम साफ-सुथरा है, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और अग्रवाल ने अदालत को ये भी बताया कि हुसैन को, यानी कि ताहिर हुसैन को नामांकन दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टडी पैरोल भी दी थी। अब अगर कस्टडी पैरोल दी है तो ज़रूरी है कि वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। लेकिन दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। ये बात क्यों उठ रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत दी गई थी। अब दुर्भाग्य है ना, 2020 के दंगों का आरोपी ताहिर मुस्तफाबाद एक विधानसभा है, वहाँ से चुनाव लड़ रहा है और उसने प्रचार के लिए 20 जनवरी से 5 जनवरी तक अंतरिम ज़मानत की माँग की है। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर को अंतरिम ज़मानत देने की जो उनकी माँग थी, उसको खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल सही है। आपको याद होगा, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए, इसके विरोध में फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे। पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था, ऐसे ही लोगों का।
दंगों में मुस्लिमों ने मुख्य रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया था। उन पर गोलीबारी, पेट्रोल बम, चाकू, तलवार, पत्थर जो तरीके अपनाए जा सकते थे, सब अपनाए और हमले किए। इस दंगे में कई पुलिसकर्मियों सहित करीब 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। एंड इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन ही था। अब ईडी ने खुलासा भी किया था कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में इस्तेमाल करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए जमा किए थे। इसमें से सवा करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने के लिए लगाए गए थे। और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि दिल्ली में दंगे भड़काने और हिंदुओं की हत्या करने के लिए ताहिर हुसैन लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। ये सब चीजें धीरे धीरे बाद में पता चलती है ना। तो दंगों के दौरान उसके घर की छत पर पेट्रोल बम, तेजाब के पैकेट, गुलेल, ईंट, पत्थर, तमाम इस तरीके के हथियार मिले थे। और ये भी कहा जाता है कि ताहिर हुसैन ने दंगों की प्लानिंग अपने घर में ही की थी। एंड आपने ये पैटर्न अभी संभल में देखा है। और जहां भी इस तरीके के दंगे होते हैं, पैटर्न एक ही होता है। घरों की छत पे पत्थर होंगे, पेट्रोल बम होंगे, तमाम जो भी हमला करने वाले सामान होंगे सब छतों पे होंगे, क्योंकि शोभा यात्रा तो नीचे से जा रही होती है ना। अनेक हिंदुओं की शोभा यात्राएं इसका गवाह है। पैटर्न वही होता है, शहर बदल जाता है। तो इससे क्या संकेत मिलता है? इनकी ट्रेनिंग एक ही जगह हो रही होती है और ये जनाब जेल में बंद है और दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई सारे संगीन आरोप हैं इन पे। ताहिर हुसैन पे दंगों को भड़काने और लोगों पर जान हमला करने के अलावा और भी कई सारे आरोप हैं। एंड यू नो, इन हत्याओं में एक और हत्या हुई थी आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की। ताहिर पर यह भी आरोप है कि उसके कहने पर ही अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद करके हत्या की थी। इमेजिन करिए, इस हत्या में ताहिर के शामिल होने की बात सामने आई थी। अंकित शर्मा को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि परिजनों से वो शव देखा नहीं जा रहा था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा का शव एक नाले में पड़ा हुआ मिला था। पोस्टमार्टम में अंकित के शरीर पर 51 चोट के निशान थे और ये चाकुओं के निशान थे। इतना ही नहीं, इस मामले में कोर्ट ने उस पर आरोप किए हैं। कोर्ट ने कहा था कि ताहिर भीड़ पर निगरानी रखने और उन्हें बूस्ट कर रहा था, उन्हें प्रेरित कर रहा था कि लगातार जो है वो उनको मोटिवेट कर रहा था कि आप हिंदुओं को निशाना बनाइए, उन पे हमले करिए। इस समय ताहिर हुसैन भले ही जेल में है, लेकिन केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि दिल्ली दंगे केजरीवाल की नाक के नीचे हुए थे। और इस समय भी दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं? बम धमाके की मेल भेज भेज करके वो डरा रहे हैं। और उनका लिंक किसके साथ जुड़ा हुआ है आप जानते हैं? उनका लिंक उस एनजीओ से जुड़ा हुआ है जिसके तार अफजल गुरु से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लेना। उनके माता पिता, वैसे तो बहुत आंसू बहाती हैं, लेकिन उनके माता पिता का नाम है उस कागज के ऊपर जिसमें यह कहा गया था कि इनको फांसी ना दी जाए। तो उस पार्टी से क्या लिंक है केजरीवाल का? ये सवाल जनता को भी पूछने का हक है। और क्या क्या बताया जाए अरविंद केजरीवाल के बारे में? पार्टी का हर दूसरा नेता किसी न किसी देश विरोधी कृत्य में लगा हुआ है और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। दिल्ली में दंगा कराने की केजरीवाल के पास जो एक स्कीम थी, जो उनके पास एक हथियार था, वो ताहिर ही था और वो स्कीम ताहिर के पास थी। और आप देखिए, जो चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांग रहा है, वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि केजरीवाल तो जेल में रहते हुए ही उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी, एंटिम जमानत। बाकायदा वो करीब करीब 20 से 21 दिन जेल से बाहर आए थे। उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया था दोबारा से। तो ये जो नज़ीर बन जाती है ना
ये आगे चल के बड़ी दुखी करती हैं। अब हालाँकि उनको ज़मानत नहीं दी गई है चुनाव प्रचार के लिए अंतिम ज़मानत, लेकिन कोई बड़ी बात थोड़ी है ना अगर उनको ज़मानत मिल जाए तो। और अगर मिलती है तो फिर क्या होगा? मतलब जो दंगों का मास्टरमाइंड है, उसको अगर ज़मानत मिलती है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि ये सब बाद में क्या सीन बनेगा? देखिए, जो कुछ भी डिसीज़न लेना है, वो न्यायपालिका को लेना है। लेकिन ताहिर के बाहर आने के बाद उसके इलाके का क्या सीन बनेगा? शाहीन बाग का और जो पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है, जहाँ पर हर चुनाव में माहौल बनता है दंगों का, उसका क्या होगा? आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।